लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि स्पोकन इंग्लिश के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए वो एक्चुअली क्या होते हैं। तो लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस और जो हमने सारे पार्ट्स और स्पीचेस पढ़े थे। अब आज हम लोग देखेंगे टेंसेस एंड इट्स टाइप, जो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ये। एंड अपनी स्पोकन सही करने के लिए टेंसेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हम आज देखेंगे कि टेंसेस एक्चुअली होते क्या हैं और उनके टाइप्स क्या हैं। तो टेंसेस बेसिकली होते हैं एक लैटिन, जो कि एक लैंग्वेज है पुरानी, उस वर्ड से निकलता है टेम्पस, जिसका मतलब होता है टाइम। तो जैसे कि वर्ब हमें पता था, वो डिटरमिन करता है कि कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी इवेंट जब हो रहा है तो उसको डिटरमिन करता है वो। तो सिमिलरली हमारा जो टेंस है वो वर्ब का ही पार्ट होता है। वर्ब के टेंसेस होते हैं, कोई भी एक्शन हो रहा हो तो उसके टेंसेस जो भी होते हैं वो अब प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है या फिर पास्ट में हो रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। हमारे जो टेंसेस हैं वो बेसिकली टू बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं। वन इज टाइम एंड वन इज एस्पेक्ट। टाइम जैसे मैंने अभी बताया, हमारा प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो ऑलरेडी जा चुका है एंड फ्यूचर जो भी आगे आएगा। एस्पेक्ट्स एज इन सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सब जो भी होते हैं हम आगे देखेंगे कि इन सब के एक्चुअली मीनिंग क्या होते हैं। इन सब के लिए हम लोग देखेंगे। तो अभी जैसे हमने देखा कि दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, टाइम एंड एस्पेक्ट। तो जो हमारे टाइम के होते हैं वो होते हैं थ्री टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जैसे जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है। हम लोग जो जा चुका है, हम पास्ट है वो, जिसको हम रिमेम्बर कर सकते हैं। एंड जो हमारा अभी आएगा वो हमारा फ्यूचर होता है, जो जिसके बारे में हम आगे सोच सकते हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये हमारे टाइम फ्रेम्स होते हैं। पास्ट टेंस हमारा होता है जो एक्शन या फिर सिचुएशन कुछ भी जो ऑलरेडी पास्ट में ही हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो चुकी है, पहले ही स्टार्ट हो गई थी और पहले ही ख़त्म हो चुकी है, वो प्रेजेंट तक नहीं आई है। जो ऑलरेडी हो चुका है, आई स्लेप्ट, मैंने सोना स्टार्ट करा और मैंने सोना ख़त्म कर दिया है, तो ये सब कुछ पास्ट में हो चुका है। तो इसको हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है जो अभी हमारा चल रहा है। तो अगर बाय डेफिनेशन हम देखें तो प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रेकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रूथ। तो मतलब जो कि अभी हमारे हो रहा है, जो एक्चुअली अभी चल रहा है, कुछ भी एक्शन या फिर कोई सिचुएशन जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर वो अनचेंजिंग है, वो होता ही जैसा है, होता ही जा रहा है। जैसे आई प्ले, तो मैं कल भी खेलती थी, मैं आज भी खेलती हूँ और मैं आगे भी खेलूंगी, तो ये अनचेंजिंग है, तो हम लोग इसलिए प्रेजेंट टेंस में उसको रखेंगे, आई प्ले। इसको हम लोग एज ट्रूथ, जो बेसिकली जो वाइड स्प्रेड ट्रूथ्स होते हैं, हम उस पर भी रख सकते हैं, लाइक अर्थ रोटेट्स अराउंड सन। तो ये जो हमारा वो था, ये हमारा सेंटेंस था, दिस वाज प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हम सबको पता है कि अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है। इट इज़ अ ट्रूथ, तो इसलिए हम लोग उसको प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर, जो आगे जाके कभी फ्यूचर में आएगी, जो अभी तक हुआ नहीं है, जो हो नहीं चुका, जो आगे होने वाला है हमारे साथ या आसपास या जो भी है, तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो हमारा फ्यूचर टेंस मतलब जो आगे होने वाला है। पास्ट हमारा जो हो चुका है, फ्यूचर जो होने वाला है, और जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट। अब अगर हम इसको टाइमलाइन के उस पर देखें, तो प्रेजेंट हमारा बीच में, पहले वाला पास्ट, आगे फ्यूचर। तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो है बेक। जैसे हम लोग केक को बेक करते हैं, और उसका हम लोगों ने कंटिन्यूस टेंस लिया, जो मैं आगे आपको बताऊंगी, बेकिंग। तो अगर हम लोग इसको पास्ट में बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई वॉज बेकिंग। अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे तो मैं बोलूँगी आई एम बेकिंग।
और अगर मैं इसको फ्यूचर में देखूंगी तो हम उसे बोलेंगे आई विल बी बेकिंग। तो इन सब सिचुएशंस में बेकिंग जो हमारी वर्ब है वो सेम है, बट हमारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमारे वॉज, एम और विल बी ये चेंज हुए हैं। इसको और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये छोटी सी एक्सरसाइज है कि क्या एक्चुअली इसमें टेंस हम लोग कैसे सेंटेंसेस में कर सकते हैं। तो व्हेन आई ओपन माय आईज आई डैश अ स्ट्रेंज साइट। तो अगर इसमें हमें करेक्ट देखना हो, मैंने जैसे ही आंखें खोली उसके बाद क्या हुआ, आई वॉज सीइंग, आई हैव सीन या फिर आई सॉ। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल पास्ट टेंस रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉ। व्हेन आई ओपन माय आईज आई सॉ अ स्ट्रेंज साइट। नेक्स्ट, एवरी मॉर्निंग शी डैश अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर बेड। अब यहाँ पे हर रोज की बात हो रही है, तो मतलब वो कंटिन्यूसली हो रहा है और वो अनचेंजिंग है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस आएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा वेक्स। एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। ये था हमारे टाइम के बेसिस पे, जो हमारे थे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हम लोग देखेंगे एस्पेक्ट के बेसिस पे। एस्पेक्ट क्या हो गया, जैसे बाय डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो वर्ब टेंसेस में आल्सो बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट। एस्पेक्ट रेफर्स टू द नेचर ऑफ द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड। जो भी हमारा एक्शन है उसका क्या नेचर था, वो कैसे हो रहा है, वो हमारा एस्पेक्ट होता है। तो हमारे 4 एस्पेक्ट्स होते हैं टोटल: इनडेफिनेट या फिर सिंपल, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और कंप्लीट, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमारे ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। अभी हमने देखा टाइम, एक होता है टाइम और एक होता है एस्पेक्ट के बेसिस पे। तो हमारे हम लोग देखते हैं एस्पेक्ट्स वाले फिर से एक बार। एस्पेक्ट्स वाले सिंपल या फिर इनडेफिनेट टेंस। सिंपल टेंस हमारा कैसे हो गया, अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो 3 indefinite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished। जो ऐसे जो हमारे सिंपल टेंसेस होते हैं वो बता रहे हैं कि हाँ कुछ हो रहा है बट अभी तक एक्शन खत्म नहीं हुआ है, ऐसा कुछ वहाँ पे स्टेट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस हमारा होता है जैसे इनकम्प्लीट टेंसेस और प्रोग्रेसिव टेंसेस डिस्क्राइबिंग एन अनफिनिश्ड एक्शन। कंटिन्यूस एज इन जो कंटिन्यूस है जो अभी चल रहा है। परफेक्ट होता है हमारा जो ऑलरेडी जो एक्शन है वो फिनिश हो चुका है। द 3 complete tenses or perfect tenses describe a finished action। परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा होता है टू कंबाइन द कंप्लीट टेंसेस एंड द इनकम्प्लीट टेंसेस टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस एंड द अनफिनिश्ड। परफेक्ट कंटिन्यूस में परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों चीजें आती, तो इसमें हम लोग बता रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है फ्यूचर में, जो होगा आगे, जो चल रहा है। जो हो चुका है और जो चल रहा है उसको हम लोग कंबाइन करके, तो विच वाज इन प्रोग्रेस और उसके बाद वो फिनिश हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। अब जो हमारे दो डिविजन्स थे, टाइम और एस्पेक्ट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर टाइम के लिए हमारे 4 एस्पेक्ट्स यहाँ पे होंगे। तो वर्ब टेंसेस के टोटल 3 पार्ट्स थे टाइम के बेसिस पे: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए 4 एस्पेक्ट्स हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली पास्ट के लिए भी 4 हैं एंड फ्यूचर के लिए भी 4 हैं। तो हमारे अगर हमसे कोई पूछे कि वर्ब के टोटल कितने टेंसेस होते हैं, तो हमारे वर्ब के 12 टेंसेस होते हैं इन टोटल। किसी को कोई डाउट अभी तक? हम आगे चलते हैं। तो अब हम एक एक करके ये जो 12 सारे टेंसेस हैं हमारे, हम एक एक करके वो पढ़ेंगे।
पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के 4 एस्पेक्ट्स देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वही 4 एस्पेक्ट्स हमारे प्रेजेंट टेंस में अगर हम लोग ला रहे हैं तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स डिफरेंट टेंसेस हो गए हैं। पहला हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Present indefinite tense, by definition, if we see, the simple present is used to describe an action, an event, or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing. For example, जो अभी हो रहा है, simple present, just present indefinite या फिर simple present वो होता है जो actually अभी हो रहा है. For example, I play, he, she plays. वो लोग खेलते हैं, that is the simple present. तो अभी जो हो रहा है इन प्रेजेंट उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे। इसका पैटर्न होता है जो सब्जेक्ट और उसके बाद एम, इज या फिर आर। आई के साथ एम लगता है, ही शी के साथ इज लगता है और दे के साथ आर लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस अपना फ्रेम कर सकते हैं। आई एम, शी इज, ही इज, दे आर। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गई या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गई। नेक्स्ट हमारी आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारी क्या होती है? एम्फसाइजेस द कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ एन एक्ट, इवेंट और कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, ही शी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। प्लेइंग मतलब जो हमारा चल रहा है अभी, कंटिन्यूअस है, एक्चुअली इन मोशन है वो हमारा एक्शन, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डालेंगे। जैसे अगर कोई बाहर गया खेलने तो उसको बोलेंगे हम ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, क्योंकि वो लोग अभी बाहर खेल रहे हैं एट द मोमेंट। मगर हम लोग अगर बोलते हैं आई प्ले, शी प्ले, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ अभी इन प्रेजेंट वो लोग खेलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अभी खेल रहे हैं। जब भी खेल रहे हैं की बात होती है वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी वाली वर्ब्स हमारी लगेंगी, प्लेइंग, स्लीपिंग, बोरिंग एक्सेट्रा। तो हमारा जैसे हम लोग अगर टाइमलाइन में देखें तो प्रेजेंट इन प्रोसेस है, हो वो अभी के अभी हो रहा है, मे बी आधा हो गया हो, मे बी थोड़ा रह गया हो, तो वो ऑलरेडी हो रहा है, तो वो हमारा भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। इसका पैटर्न कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब और एंड में आईएनजी लग जाएगा। जो भी हमारी वर्ब्स होती हैं उनके साथ आईएनजी लग जाता है जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस में बात करना चाहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे जैसे आई एम प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, अभी खेल रहे हैं वो, इसलिए वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट जैसे कि हमने बात करी थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Present perfect tense, by definition, if we see, the present perfect tense is used to describe action that began in the past and continues in the present or has just been completed. या तो वो अभी भी चल रहा है या फिर वो अभी अभी खत्म हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई हैव प्लेड, ही शी हैड प्लेड, हैज प्लेड, मतलब वो लोग जैसे खेल के आ गए हैं तो हम लोग बोलेंगे दे हैव प्लेड, वो लोग अभी खेल के आए हैं। तो जस्ट अभी वो प्रेजेंट में ही है बट वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए हम लोग हैव लगा देते हैं। अगर हम टाइमलाइन में इसका देखें तो ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच में आता है, क्योंकि इट्स स्टिल प्रेजेंट बट वो खत्म हो चुका है, तो वो आधा पास्ट में जाने वाला है और आधा वो प्रेजेंट में है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका पैटर्न कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सब्जेक्ट हमारा जो भी हो जाएगा, सब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब है कोई भी नाउन, जैसे कि किसी का नाम या कोई लोग या फिर कोई जगह, तो वो हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी हम बात करते हैं तो हैज, हैव लगते हैं। जैसे कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, वैसे ही परफेक्ट टेंस में हैज या फिर हैव लगता है। और फिर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जैसे हमने लास्ट क्लास में वर्ब के हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वैसे भी जब हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हमारी पास्ट पार्टिसिपल वाली सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म में से कोई आएगी।
तो यहाँ पे जैसे है आई हैव प्लेड, ही शी हैव प्लेड, तो ये लोग खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। किसी को कोई डाउट अभी तक? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट का जो लास्ट हमारा फॉर्म है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों टेंसेस को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड to describe an action, event or condition that has begun in the past and continues in the present। जो पहले स्टार्ट हुआ था बट वो अभी भी प्रेजेंट में चलता जा रहा है, वो भी खत्म नहीं हुआ है, वो भी चल रहा है, क्योंकि परफेक्ट मतलब वो स्टार्ट हो चुका है और कंटिन्यूस मतलब वो चल रहा है। तो अगर हम एग्जांपल देखें, आई और यू हैव बिन प्लेइंग, तो हम लोग खेल रहे थे और हम लोग खेल रहे हैं सुबह से। तो इसको अगर हम लोग करेंगे कि हम लोगों ने सुबह खेलना स्टार्ट करा तो हम अभी तक खेल रहे हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ही शी हैज बिन प्लेइंग, वो लोग खेल रहे हैं तब से। तो अगर हम इसकी टाइमलाइन में देखें तो ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में चल रहा है अभी, और इन फ्यूचर वो एंड होने वाला होगा। और इसका पैटर्न कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब। पहले सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, जो भी हमारा नाउन आ जाएगा, देन प्लस हैज या फिर हैव, और हमारे यहाँ पे बीन लग जाएगा आगे, और फिर उसके बाद प्लस वर्ब, जो भी हमारी वर्ब होगी, और उसमें आईएनजी। तो आई प्लस हैव बीन प्लस प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। तो ये हमारा आई हैव बीन प्लेइंग। तो ये हमारा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जैसे प्रेजेंट टेंस के सारे फॉर्म्स देखे हैं, वैसे ही हमारे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी सारे एस्पेक्ट्स के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो हमारा जैसे प्रेजेंट हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग पास्ट पे आते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं, देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट वाला है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके भी 4 एस्पेक्ट्स हैं जो हम अभी कवर करेंगे। पहला आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। Simple past tense is used to describe an action, an event or condition that occurred in the past. For example, I played, जो ऑलरेडी हो चुका है। सिंपल पास्ट मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, स्टार्ट हुआ था और वो खत्म हो चुका है। I played, he she played। तो हमारा अगर हम यहाँ पे टाइमलाइन में भी देखें तो वो पास्ट में ऑलरेडी वो वहाँ पे खत्म हो चुका है। इट्स कंप्लीटेड, इट्स अभी हुआ स्टार्टेड एंड वो इट ऑडियो वाला आया था, रेड आ रहा था, अभी वो ठीक हो गया। अभी ठीक है, अब आ रही है आवाज? अभी तो मेरी आपकी कॉल आपकी हाँ, कॉल कट के इसके बाद आएगी। देखता हूँ। ओके ओके। क्या किसी को कुछ डाउट है? मैं कंटिन्यू करती हूँ। हम लोग थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे, सिंपल टेंस भी जिसको बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस मतलब जो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था और वो खत्म हो चुका है, वो पास्ट में जा चुका है। आई प्लेड, ही शी प्लेड। तो इसका अगर हम पैटर्न देखें, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, या फिर इसको अगर हम और जनरल फॉर्म में लिखें तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, या फिर हम लोग पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, आई प्लेड, दे प्लेड। तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पास्ट टेंस का हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस ऑनगोइंग इन द पास्ट, जो अभी भी चल रहे हैं बट वो पास्ट में चल रहे हैं, अभी फ्यूचर में नहीं चल रहे हैं वो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग, ही शी वर प्लेइंग,
यू वर प्लेइंग। तो ये हमारे जो थे वो पास्ट में थे। अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो ये पास्ट में, हमारा पास्ट में है, बट ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये ऑलरेडी चल रहा है। दे वर प्लेइंग, हम लोग पास्ट में मतलब किसी को बता रहे हैं कि ये तब हो रहा था, बेसिकली तब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। इसका पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब और प्लस आईएनजी। जब भी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो हम लोग आईएनजी जरूर लिखेंगे। और वॉज वर हमारा इसलिए आया है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर पास्ट प्लस वर्ब आईएनजी, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जैसे कि हमने अभी सुना था कि जो एक्शंस पास्ट में चल रहे हैं। क्या सबको अभी तक क्लियर है? ओके, मूविंग ऑन। अब हम आते हैं पास्ट टेंस के थर्ड एस्पेक्ट पे, पास्ट परफेक्ट टेंस। हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इट इज यूज्ड टू रेफर टू एक्शंस दैट टुक प्लेस एंड वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो पास्ट में स्टार्ट हो चुके हैं और जो पास्ट में खत्म भी हो चुके हैं वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड प्लेड, ही शी हैड प्लेड। वो लोग खेल चुके हैं, वो लोग खेलना खत्म भी कर चुके हैं, तो वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे टाइमलाइन में देखें तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में आ रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। और इनका जो हमारा लिखने का तरीका है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड। अगर हम लोग, जैसे हमने पीछे देखा था जब हमने सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ी थी, प्रेजेंट वाली, तो हम लोग हैज या फिर हैव यूज कर रहे थे। बट जब हम लोग पास्ट में आ जाएंगे तो हैज या फिर हैव का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है हैड। तो यहाँ पे हम लोग हैड यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो हमारी वर्ब यहाँ पे है प्लेड, तो इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेड, और हमने हैड लगा दिया। तो आई हैड प्लेड, मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ, खेल के खत्म हो चुका है सब। हमारा पास्ट टेंस का जो लास्ट एस्पेक्ट है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। The past perfect continuous is used to indicate that a continuing action in the past began before another past action began or interrupted the first action. अगर हम इसको एक बार फिर से अच्छे से सुने तो is used to indicate that a continuing action in the past began, मतलब कि कोई एक्शन जो भी चल रहा है वो पास्ट में शुरू हुआ किसी और एक्शन के पहले, या फिर पहले एक्शन को इंटरप्ट कर दिया। अगर हम बोले आई हैड बिन प्लेइंग, इसको अगर मैं आगे बोलूँ कि आई हैड बिन प्लेइंग टिल माई मदर कॉल्ड मी, तो ये हमारा जो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा कि ये जो एक्शन है ये बिगिन हुआ पास्ट में, चल रहा था ये पास्ट में, बट फिर कोई और एक्शन हुआ जिसकी वजह से वो इंटरप्ट हो गया। जैसे मैं ऑलरेडी खेल रहा था बट मेरी मम्मी ने बुला लिया तो वो खेलना बंद हो गया, तो आई हैड बिन प्लेइंग। अगर हम इसकी टाइमलाइन में देखें तो ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में चल रहा है, बट ये प्रेजेंट आने से पहले ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे कि ये पास्ट में चल रहा था बट ये प्रेजेंट आने से पहले ये खत्म हो चुका है। इसका जो हमारा पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट हमारा आई ही शी या जिसका भी नेम वो हो गया, प्लस हैड बिन, क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए हम लोग हैड लगा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड लगेगा, जैसे हमने पीछे देखा था यहाँ पे भी हैड लग रहा था तो इसलिए हमने हैड लगाया है। देन बीन भी लग जाता है क्योंकि वो अभी भी चल रहा है, बीन मतलब इन प्रोसेस। फिर उसके बाद हम लोग अपनी वर्ब लिख देंगे, जो भी हमारी वर्ब है, जैसे यहाँ पे हमारी वर्ब है प्ले, तो हमने प्ले लिख दिया, उसके बाद आईएनजी प्लेइंग। जहाँ भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा वहाँ पे आईएनजी जरूर आएगा। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। क्या किसी को कोई डाउट है अभी तक?
प्लीज़ किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे स्टॉप कर सकते हैं। इफ़ आई एम गोइंग वेरी फास्ट या ज़्यादा स्लो हो रहा है तो आप बता सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे जो पास्ट टेंस के जो सारे एस्पेक्ट्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टाइम एस्पेक्ट पे आएंगे जो कि है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमारा क्या होता है? जो आगे होने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो इसके भी हमारे 4 एस्पेक्ट्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या जिसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर जो आगे होगा, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो फ्यूचर में हो रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे वही 4 एस्पेक्ट्स हैं जो हम अपने तीनों टाइम एस्पेक्ट्स के लिए कवर करेंगे। तो अगर हम फ्यूचर के फर्स्ट एस्पेक्ट को देखें, सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड टू रेफर टू एक्शंस दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। वो एक्शंस जो स्टार्ट होंगे एक बार हमारा जो काम है वो खत्म हो गया, या तो हम लोग लिख रहे होंगे इंग्लिश, या तो हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, तो हमारे लिखने या बोलने के बाद स्टार्ट होगा, वो हमारा फ्यूचर हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शैल प्ले, हमें जब भी फ्यूचर के लिए कुछ यूज करना होता है तो हम लोग विल या फिर शैल यूज करते हैं। तो आई शैल प्ले मतलब मेरे बोलने के बाद मैं कभी खेलूंगी, अभी ना बोलते वक्त ना पहले, मैं एक बार मेरा बोलना खत्म हो जाएगा या एक बार मेरा लिखना खत्म हो जाएगा, उसके बाद आई विल स्टार्ट प्लेइंग। तो आई शैल प्ले, ही शी विल प्ले। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे या तो हम शैल यूज कर सकते हैं या फिर हम विल यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टाइमलाइन में देखें तो हमारा जो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट से हम लोग आगे निकल चुके हैं, मतलब फ्यूचर में ही होगी वो चीज, बट अभी तक हुई नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कि इसके बाद होगा, तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर, हम इसी को बोल रहे हैं कि मतलब कुछ भी जो भी फ्यूचर में होगा हम वो चीज स्टेट कर रहे हैं। इसका लिखने का पैटर्न क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस जो भी हमारी बेस वर्ब है, जो हमारी नॉर्मल वर्ब होगी सिंपल, हम वो ही लिख देंगे, या फिर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर गोइंग टू प्लस बेस वर्ब। जैसे अगर हम लोग प्ले का ही एग्जांपल लें तो सब पहले उस फॉर्म में हमारा हो जाएगा आई विल प्ले। और अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू प्ले, मतलब आई विल प्ले या फिर आई एम गोइंग टू प्ले, इन दोनों का सेम ही मतलब हो जाएगा। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम एक्चुअली सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर हो गया, मतलब कि जैसे मैंने अभी बताया कि स्पीकिंग या फिर राइटिंग के एग्जैक्ट बाद हम लोग वो काम करेंगे जो अभी तक हमने करा नहीं है, जो हुआ नहीं है, आगे फ्यूचर में होगा। तो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा होता है, अगर हम इफ वी सी बाय द डेफिनेशन, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस is used to describe actions ongoing in the future। जो फ्यूचर में हमारे एक्चुअली एक्शंस चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। कंटिन्यूस का मतलब यही हुआ, और क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है तो फ्यूचर में कंटिन्यूस। जैसे हमने पीछे पास्ट और प्रेजेंट के पढ़े थे, तो पास्ट कंटिन्यूस मतलब जो पास्ट में हो रहे हैं अभी, प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट में अभी हो रहे हैं, वैसे ही फ्यूचर जो आगे हो रहे हैं बट अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। The future tense is used to describe actions ongoing in the future। The future progressive is used, इसको हम लोग future progressive tense भी बोल सकते हैं। It is used to refer to continuing action that will occur in the future। जो कभी फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में चलेगा, हम लोग वो लिखेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम लोग शैल या फिर विल यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, तो हम लोग आई शैल बी प्लेइंग, क्योंकि हमारा एक कंटिन्यूस टेंस है, हमने ing लगाया है। I shall be playing, he she will be playing। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे टाइमलाइन में देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट से स्टार्ट हो चुका है बट फ्यूचर तक अभी पहुंचा नहीं है, फ्यूचर में चल रहा है।
इसलिए हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और इसका पैटर्न क्या होता है लिखने का, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस जो भी हमारी वर्ब है और आईएनजी। सिमिलरली सब्जेक्ट प्लस एम इज आर गोइंग टू बी और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। आई विल बी प्लेइंग, आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग। तो इन सब का सेम मतलब हो जाएगा कि फ्यूचर में ये काम जो हो रहा है उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलेंगे, कि फ्यूचर में अभी मैं खेल रही होंगी, तो इसलिए वो हमारा कंटिन्यूअस है। हमारा जो थर्ड एस्पेक्ट है फ्यूचर का वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा, जैसे हमने अभी पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा, वैसे ही हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी होता है। द फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्शन that will be completed sometime in the future before another action take place। मतलब ये भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बट जब भी हम इसको बोल रहे होंगे वो खत्म हो गया होगा दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले। ये थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, साथ साथ हम लोग इसको क्लियर करते जाएंगे। इसके एग्जाम्पल जैसे है, आई शेल हैव प्लेड, ही शी विल हैव प्लेड। हैव प्लेड, अगर हम इसको सेंटेंस को पूरा करें, दैट आई शेल हैव प्लेड बिफोर 12:30 PM। तो मतलब 12:30 PM होने से पहले पहले मैंने खेल लिया होगा ऑलरेडी, मतलब मेरा खेलना खत्म हो गया होगा, बट वो फ्यूचर की बात है, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, इसलिए ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर हम टाइमलाइन में देखें तो ये अभी इन फ्यूचर कंप्लीट होने वाला है, बट अभी ये प्रेजेंट में ही चल रहा है। तो हम लोग जब बोल रहे हैं, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं आगे होने वाली चीज को, जो आगे चीज हो चुकी होगी। तो इसका बोलने का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आई विल हैव बीन प्लेइंग, आई एम गोइंग टू हैव प्ले। तो हम लोग अगर प्लेड, क्योंकि हमारा थर्ड पार्ट पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है, तो वो प्ले की जगह प्लेड लिखेंगे हम। तो आई विल हैव बीन प्लेड, आई एम गोइंग टू हैव प्लेड। तो ये हमारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेंस होती है और इसको हम थोड़ा कम यूज करते हैं बाकियों से, क्योंकि ये बाकियों से डिफिकल्ट भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकती है। तो इट्स ओनली यूज जब आप फ्यूचर के किसी एक्शन को बता रहे हो कि फ्यूचर में ये हो रहा हो चुका होगा, बट एक सर्टेन एक्शन से पहले। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, और इसमें हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, विल यूज करेंगे क्योंकि हमारा फ्यूचर है, हम लोग हैव बीन यहाँ पे यूज करें क्योंकि हमारा परफेक्ट टेंस है। तो हम लोग इसको ऐसे हम लोग अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, चाहे बोलने के लिए चाहे लिखने के लिए। हमारे जो लास्ट वर्ब का टेंस है, हमने 11 टेंसेस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट टेंस है जिसको हम बोल सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा, हम लोगों ने सिंपल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर देखेंगे, ये बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की तरह ही है, बट जो फ्यूचर में हो रहा होगा उसकी बात हो रही है। So by definition, the future perfect continuous tense is used to indicate a continuing action that will be completed at some specified time in the future। जो specified time के पहले ये complete हो चुका होगा, मतलब future में चल रहा है, but perfect का मतलब खत्म हो गया होगा। तो अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो ये प्रेजेंट से पहले स्टार्ट हुआ था, बट ये फ्यूचर में आते आते खत्म हो गया है। तो जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आई शेल हैव बिन प्लेइंग, मतलब हम फ्यूचर में बता रहे हैं कि मैं उस टाइम पे खेल रही होंगी। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसका पैटर्न कैसे होगा, हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, विल क्योंकि हमारा फ्यूचर टेंस है, हैव बीन क्योंकि हमारा परफेक्ट है। तो इसके अगर हम लोग को फ्रेम करना है तो इट्स वेरी इजी, हम लोग देख देख के नाम से कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर के लिए हम लोग विल या शैल लगा देंगे, परफेक्ट के लिए हम लोग हैव बीन हैज बीन लगा देंगे, कंटिन्यूअस के लिए हम लोग वर्ब के आगे आईएनजी लगा देंगे। तो इससे हमारा पूरा सेंटेंस फ्रेम हो सकता है। आई विल हैव बीन प्लेइंग, शी वुड हैव बीन प्लेइंग, तो ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं।
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर गोइंग टू हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। तो आर गोइंग टू हैव बीन, अगर हमें विल हैव बीन नहीं लिखना तो हम आर गोइंग टू हैव बीन भी लिख सकते हैं। ये हमारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन या हमारा सेंटेंस कैसे डिमांड कर रहा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। वंस वी प्रैक्टिस दिस, उसके बाद हम लोग और क्लियर हो सकते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ें कैसे फ्रेम करनी है। ये एक और छोटी सी एक्सरसाइज थी, क्योंकि हम लोग अभी ऑलमोस्ट सारे 12 के 12 हम लोग वर्ब टेंसेस कवर कर चुके हैं। अभी मैंने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया और थोड़ा थोड़ा समझाया कि वो एक्चुअली होते क्या है। विद इन फ्यूचर हम लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके बारे में, तो हम लोगों को बेटर आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली होते क्या है। तो अगर अभी जितना सीखा है उसके बेसिस पे हम लोग देखें, तो इफ आई न्यू व्हाट ही वांटेड आई डैश दिस। अगर मुझे पता होता कि उसे क्या चाहिए तो मैं डैश दिस। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो इसका आंसर हो जाएगा वुड नॉट परमिट। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा कि इफ आई न्यू व्हाट ही वांटेड आई वुड नॉट परमिट दिस। तो यहाँ पे हमारे दो सेंटेंसेस कवर हो रहे हैं, जो पास्ट में कोई चीज, पास्ट की कोई चीज स्टार्ट हुई है और वो प्रेजेंट में कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, आई डैश एनीथिंग फ्रॉम हर इन अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आई डैश एनीथिंग फ्रॉम हर इन अ लॉन्ग टाइम। बहुत लॉन्ग टाइम की बात हो रही है, तो पास्ट की भी बात हो रही है। अब हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा हैव लगेगा। तो अगर इसका हम करेक्ट आंसर देखें, हैवंट हर्ड, और हमारा हेयर का जो थर्ड पार्टिसिपल है वो लगा है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, आई हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम हर इन अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे ही हम लोग सेंटेंसेस अपने फ्रेम कर सकते हैं, जैसे भी हम लोग चाहें। तो ये सबके एग्जांपल्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं। हमने जो 12 टेंसेस अभी कवर करे हैं, हमारे जैसे 3 टाइम के एस्पेक्ट्स थे, और हमारे 4 टोटल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे थे। 3 थे हमारे टाइम के बेसिस पे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हमारे 4 एस्पेक्ट्स थे सिंपल, प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट एंड फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो एक बार फिर से हम लोग रिप्ले कर लेते हैं। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हमारा क्या है, अगर हम फर्स्ट कॉलम देखें सिंपल एंड प्रेजेंट, तो इसका था आई प्ले। सिंपल प्रेजेंट में है कि हाँ आई प्ले, मैं खेलती हूँ। जरूरी नहीं है, ये अभी ये नहीं बता रहा कि मैं खेल रही हूँ अभी, बट ये है कि हाँ इन प्रेजेंट आई प्ले। देन हमारा जो कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आई एम प्लेइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये, आई एम प्लेइंग। तो मतलब एट द मोमेंट मैं खेल रही हूँ, जैसे एट द मोमेंट आई एम स्पीकिंग। तो अभी ये जो कंटिन्यूस फॉर्म है, जो अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू हुआ है, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा हो जाएगा आई हैव प्लेड। क्योंकि ये हमारा परफेक्ट टेंस है तो इसलिए हमने हैव लगाया है, और मैं खेल चुकी हूँ तो ये खत्म हो जाएगा आई हैव प्लेड। और अगर हम परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस लगा देते हैं तो हैव और कंटिन्यूस के लिए जो आईएनजी हम लोग लगाते हैं वो दोनों चीजें आ जाएंगी। तो आई हैव बिन प्लेइंग। नेक्स्ट सिमिलरली हमारा, अगर हम देखें जैसे हमने पास्ट का देखा था, तो सिंपल पास्ट आई प्लेड, जो मतलब मैं खेल चुकी हूँ, सिंपल पास्ट में था। फिर हमारा है कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज प्लेइंग, कि मैं पहले खेल रही थी बट अभी नहीं, पास्ट में था ये। देन पास्ट परफेक्ट, जहाँ पे हमारा हैव हैड हैज लग जाएगा, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए हम लोग हैड यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हम देखेंगे हम लोग हैज या फिर हैव यूज करते हैं, बट जैसे ही पास्ट आता है तो हम लोग हैड यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हैज और हैव का भी पास्ट आता है जो कि है हैड हमारा। तो आई हैड प्लेड। देन अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे तो आई हैड बिन प्लेइंग, मतलब आई हैड बिन प्लेइंग दिस स्पोर्ट सिंस आई वाज 12। तो मतलब मैं जब से 12 इयर्स की थी मैं तब से ये चीज खेल रही हूँ, तो ये पास्ट भी हमारी चल रही है
जो अभी तक चल रही है और अभी तक खत्म नहीं हुई है। फिर लास्ट हमारे जो एस्पेक्ट हमने देखे थे वो थे फ्यूचर टेंस के लिए। फ्यूचर के लिए हमारा क्या था, आई, जैसे हम लोग फ्यूचर के लिए यूज करते हैं विल या फिर शैल, तो यहाँ पे हम लोग आई शेल प्ले। अगर उसका कंटिन्यूस फॉर्म देखेंगे तो आई शेल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, तो आईएनजी लग जाएगा जब भी कंटिन्यूस फॉर्म आता है। फिर हमारा परफेक्ट में आ जाता है हैव, हैज, हैड, प्लस जो थर्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, जैसे कि आई शेल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा तब तक। देन परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म, जो कि हमारी परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म थी, आई शेल हैव बीन प्लेइंग। किसी को कोई डाउट अभी तक? क्या टेंसेस का मेन आइडिया लगा है सबको? पार्टिसिपेंट्स अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपना माइक खुद से अनम्यूट करके। जिसको भी क्वेरी करनी है वो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें। आपके डेस्कटॉप पर ही नीचे माइक का एक आइकन बना है और उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो माइक अनम्यूट हो जाएगा और फिर आपकी आवाज हम तक आने लगेगी। और उसी तरह से मोबाइल फोन्स पर जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी नीचे जाएंगे तो माइक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी आवाज सुनाई देने लगेगी। किसी को कोई भी डाउट है? No, trying to go ahead. ओके, ये हमने जो भी आज पढ़ा है उसकी एक टाइमलाइन थी कि कौन सी चीज कब अकर कर रही है। तो अगर हम टाइमलाइन देखें तो मिड में है हमारा प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, शी प्लेज टेनिस या फिर जैसे भी। फिर उससे पहले था हमारा सिंपल पास्ट कि ये हुआ था कभी कि शी प्लेड टेनिस दिस आफ्टरनून, फिर जैसे भी हुआ था। उससे भी पहले है पास्ट परफेक्ट, दिस हैड हैपेंड, इसलिए ये हुआ था, तो ये पास्ट में ही कंप्लीट स्टार्ट हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हमारा पास्ट परफेक्ट हुआ था, उसके बाद हमारा सिंपल पास्ट हुआ था, फिर हमारा जो भी प्रेजेंट अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट जो भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा, दिस विल हैव हैपेंड, जहाँ पे भी हैव वाला पार्ट था हमारा फ्यूचर परफेक्ट था। और फिर एंड में हमारा सिंपल फ्यूचर हो जाएगा जो हमें पता है कि वो होगा, दिस विल हैपन, ये वो इस टाइम पे टेनिस खेलेगी, शी विल प्ले टेनिस। ये हमारी एक छोटी सी टाइमलाइन थी कि किस टाइम पे कौन सा टेंस वहाँ पे एक्चुअली काम कर रहा है। आज थोड़ा सा हमने ब्रीफ में टेंसेस कवर करा है। अगर इन डिटेल हम फ्यूचर करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं विद एग्जांपल्स, ताकि हमें बेटर क्लियर हो। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाहती थी इसका, तो अगर किसी को मेन डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज क्वेरी करें। आप लोग जितनी क्वेरी करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है अपने सेशंस को और इम्प्रूव करने के लिए। क्वेरी या कोई फीडबैक, एनीथिंग? ओके, सो जो भी हमारे बेसिक्स, हमें जो बेसिक इंग्लिश पता होनी चाहिए थी, हमने वो चीज़ें कवर कर ली हैं, जो कि हमारे फिगर और स्पीचेस और टेंसेस थे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्पोकन पे ध्यान दे सकते हैं कि एवरीडे लाइफ में हमें कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। जब कोई आपसे बात कर रहा है तो इंग्लिश में कैसे हम बात कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकते हैं या उनसे वापस क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो इन फ्यूचर हम लोग मोर स्पोकन पे डिपेंड करेंगे, ना कि हम लोग इंग्लिश के बेसिक्स पे, क्योंकि इंग्लिश बेसिक्स जो भी मेन हमें चाहिए थे वो अब हमें ऑलमोस्ट पता है. तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. So we shall end the session. Thank you very much. Thank you, Palak. Thank you all the participants. थैंक्स सर. The demo sessions will end today. आगे कोई भी डेमो सेशंस नहीं होंगे. नेक्स्ट मंथ से हमारा पूरा एक शेड्यूल तैयार हो जाएगा एंड दैट शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड ऑन आवर वेबसाइट और उसके अकॉर्डिंगली क्लासेस चलेंगी. Only paid users will be allowed next month. In the month of February, only paid users will be allowed to join the sessions. For the information related to subscription, आप रजनी को, रिंकी को या हमारे ऑफिस में किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको सब्सक्रिप्शंस की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी. Thank you very much. Thank you all the participants. Now we are ending the session.